हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेहद ही रोमांचक और खूबसूरत देश जर्मनी के बारे में। जर्मनी दुनिया का एक ताकतवर देश है जिसने दूसरे विश्व युद्ध में कंगाल हो जाने के बावजूद भी खूब तरक्की की है। इनके ताकत के पीछे इनके नागरिकों की देशभक्ति और मेहनत है। आज जर्मनी की गिनती दुनिया के टॉप 10 ताकतवर देशों में की जाती है, जबकि यह देश अपने कई खूबियों की वजह से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आइए जानते हैं पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी से सबको प्रभावित करने वाले देश जर्मनी के बारे में। दोस्तों, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी उत्तरी सीमा पर डेनमार्क और बाल्टिक सी, पूरब में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। इस देश का ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। दोस्तों, इस देश का क्षेत्रफल 3,57,386 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 9 करोड़ के आसपास है और यह सबसे धनी आबादी वाले देशों में से एक है। यह देश यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इस देश में यूरो करेंसी का यूज होता है। इनका 1 यूरो लगभग 87 रुपए के बराबर होता है। इस देश की राजधानी बर्लिन है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से 9 गुना ज़्यादा बड़ी है और साथ ही साथ इस शहर में इटली के वेनिस शहर से कहीं ज़्यादा ब्रिज हैं। बर्लिन की खूबसूरती की बात सबको पता है। जर्मनी की महिलाओं को दुनिया का सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक कहा जाता है और वे बहुत फ्रैंक भी होती है। जर्मनी के लोगों के बीच में बियर पीना बहुत ही कॉमन है। यहाँ 14 साल के उम्र से लड़के और लड़कियाँ बियर और वाइन पीना शुरू कर देती है। यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन बिना बियर पिए पूरा नहीं होता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जू यानी कि चिड़ियाघर इसी देश में है। इस देश में 400 से ज़्यादा जू मौजूद हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, दुनिया भर में लोगों का मानना है कि गाड़ी हो तो मर्सिडीज की तरह हमारे देश में भी मर्सिडीज वालों को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मनी में 90% जो टैक्सी चलती है वो मर्सिडीज की होती है। दोस्तों, एक बात जो जर्मनी को दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाता है वो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, इस देश में कॉलेज की पढ़ाई सबके लिए फ्री है। सबका मतलब यह है कि जो बाहर के देशों से आकर जर्मनी में पढ़ते हैं उनके लिए भी एजुकेशन फ्री है। इस देश में सबसे ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 60% है। इसके अलावा 5.5% में मुस्लिम और लगभग 1% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग इस देश के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे इस चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पर बनी सारी वीडियो आपसे मिस ना हो। जर्मनी इंजीनियरिंग के मामले में दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक है। इनकी शानदार इंजीनियरिंग ही से यूरोप का सबसे विकसित देश बनाती है और सही मायनों में यह देश टेक्नोलॉजी के मामले में जापान से टक्कर ले सकता है। दुनिया की सबसे अच्छी और बड़ी कंपनी जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, पोर्शे यहीं की है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी फॉक्सवैगन भी जर्मनी की ही है। दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली फैक्ट्री फॉक्सवैगन की फैक्ट्री है, जो कि जर्मनी में ही है। यह फैक्ट्री हर साल 4 करोड़ कार अकेले बना लेती है। यह फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ के वर्कर्स को फैक्ट्री के अंदर चलने के लिए साइकिल यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, जर्मनी में बुलेट ट्रेन पिछले कई सालों से चल रही है। जर्मनी में कोई जेल से भागने की कोशिश करता है तो इसके लिए उसे सज़ा नहीं दी जाती है, क्योंकि जर्मन कानून का यह मानना है कि हर इंसान को आज़ाद रहने का हक है। जर्मनी ने सीरिया में हादसों के शिकार शरणार्थियों को सबसे ज़्यादा पनाह दी है। इसकी वजह यह है कि जर्मनी खुद इतिहास में काफ़ी बड़े हादसों का शिकार हो चुका है। जर्मनी का इतिहास काफ़ी खतरनाक रहा है। जर्मनी अपने क्रूर तानाशाह हिटलर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हिटलर और उसकी आर्मी एक खास तरह के सैल्यूट करती थी, जिसे नाजी सैल्यूट कहा जाता है। इस वक्त जर्मनी में अगर कोई नाजी सैल्यूट करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। हिटलर लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत की वजह बना था। दुनिया की बहुत ही फेमस कंपनी एडिडास और प्यूमा की शुरुआत जर्मनी में ही हुई थी और यह दोनों कंपनी 2 सगे भाइयों नुडोल्फ और एडोल्फ डेसलर ने शुरू की थी।
दोस्तों 2014 में जब जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था तो यह उनका यूनाइटेड कंट्री की पहली जीत थी। इससे पहले वेस्ट जर्मनी ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत रखा था। जर्मनी के कानून के मुताबिक वहां के सैनिकों को यह छूट है कि अगर उन्हें कोई ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जिससे इंसानों का खतरा हो तो वह उसे मानने से इनकार भी कर सकता है। दोस्तों आप सभी ने फैंटा कोल्ड ड्रिंक्स कभी न कभी तो जरूर पी होगी, मगर शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस कोल्ड ड्रिंक्स की शुरुआत जर्मनी में ही हुई थी। दरअसल यह कोल्ड ड्रिंक्स इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय की पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक्स कोको कोला जर्मनी के विरोधी देशों में बनाई जाती थी और वहां से इसे इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल था। जर्मन पासपोर्ट होल्डर वर्ल्ड के 177 देशों में बगैर वीजा के जा सकते हैं। जर्मनी का एक टाउन ओसिगन चारों साइड से स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है। जर्मनी वर्ल्ड के उन देशों में से है जिनकी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम होती है। वर्ल्ड वॉर 2 से आज तक जर्मनी की 20 लाख जनसंख्या कम हुई है। बलूत का पेड़ जर्मनी का नेशनल ट्री है और ईगल को जर्मनी का नेशनल बर्ड माना जाता है। फुटबॉल जर्मनी की नेशनल स्पोर्ट्स है। फुटबॉल के अलावा यह देश ओलंपिक के इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करता है। बास्केटबॉल, हैंडबॉल, आइस हॉकी, टेनिस, बॉक्सिंग और गोल्फ इस देश में बहुत पॉपुलर है। जर्मनी की इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच चुकी है और यह वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और यहाँ की पर कैपिटल इनकम 55,000 यूएस डॉलर है, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 40 लाख रुपए के बराबर है। आयरन, स्टील, कोल, सीमेंट, टेक्सटाइल और व्हीकल की एक्सपोर्ट से यह देश करोड़ों डॉलर कमा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्रीज भी इस देश के लिए काफ़ी पैसा जमा कर रही है। साल 2016 में 3.5 करोड़ विदेशी इस देश में विजिट के लिए गए थे, जिससे जर्मनी ने 14 बिलियन यूएस डॉलर इकट्ठे किए थे। इस देश में अगर आपको बच्चे का नाम रखना है तो सोच समझकर रखना पड़ता है, नहीं तो नामों को भी इनवैलिड कर दिया जाता है। इस देश में ही दुनिया की सबसे ज़्यादा किताबें छपती है। दोस्तों जर्मनी ही दुनिया का पहला देश है जहां पर किसी मैगजीन को लॉन्च किया गया था। जर्मनी में पहली बार 1663 में मैगजीन को प्रकाशित किया गया था और साथ ही इस देश में सबसे ज़्यादा बुक को भी पब्लिश किया जाता है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश में आप जो मर्जी वो बच्चों का नाम नहीं रख सकते हैं। हालांकि यहाँ के सरकार ने कोई नाम रखने का सजेशन नहीं दिया हुआ है, बल्कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको खुद ही अपने बच्चों का नाम ऐसा रखना पड़ता है जो आसान हो बोलने में। इसीलिए इस देश में 60% लोगों का नाम माइकल से ही शुरू होता है। जर्मन खाना दुनिया भर में बहुत मशहूर है अपनी फ्रेशनेस के लिए। यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा तरह के सॉसेस मिलते हैं, तो वही 15,000 से ज़्यादा तरह की बियर भी आप पी सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप 300 तरह के ब्रेड का भी जायका ले सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार यह दुनिया की तीसरी सबसे कठिन भाषा है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो जर्मन ना होकर इस भाषा को बोल पाते हैं। जर्मनी यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है। जर्मनी 16 राज्यों में बटा हुआ है और यहाँ हर एक राज्य का अपना संविधान है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल है। जर्मनी के 70% हाईवे पर कोई गति सीमा नहीं है और जर्मनी के हाईवे पर आप कितनी भी स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी दंड नहीं मिलता है। अगर बीच रास्ते में आपका ईंधन खत्म हो जाता है तो इसके लिए आपको सज़ा जरूर सुनाई जाती है। क्रिसमस ट्री की परंपरा भी जर्मनी से आई थी। पूरे यूरोप में शराब की खपत के मामले में जर्मनी दूसरे नंबर पर है। इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंध है, लेकिन शराब पीना अभी भी कानूनी है। जर्मनी में आप किसी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे नहीं बोल सकते हैं। उनका मानना है कि यह बैड लक की निशानी होती है। दोस्तों जर्मनी में आपको हरियाली चारों तरफ नजर आएगी, क्योंकि इस देश के 1/3 जमीन पर फॉरेस्ट है और यहाँ पर आपको हर जगह 500 मीटर की दूरी में पार्क बना दिख जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में रहने वाले लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। जर्मनी में सुपरमार्केट में हर चीज़ का रेट उस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ रहता है। वहाँ पर पानी की बोतल पर बोतल की कीमत और पानी की कीमत दोनों लिखी रहती है। अगर आप इस बोतल को लौटाते हैं तो आपको पैसा वापस मिल जाता है।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में बहुत ही कम हो गई थी। उस वक्त 1000 महिलाओं की तुलना में सिर्फ 350 पुरुष ही थे। दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमना जाना चाहते हैं तो जर्मनी पर्यटन की नज़र से काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन चर्च, म्यूजियम और पुराने महल देखने को मिलेंगे। जर्मनी के उल्म में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है जो कि करीब 530 फीट लंबा है। इस देश में लगभग 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोगों का घर लकड़ी के हैं। हैमबर्गर या बर्गर को अपना नाम जर्मनी के हैमबर्ग शहर से मिला था। तो दोस्तों, ये था जर्मनी के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।